वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। सेनेट इंतखाबात के कई मामलात मौजूए बहस हैं, जहां ये बात अदालत में जेर बहस है कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से होने चाहिए या फिर खुफिया रायशुमारी से। वहीं PTI की जानिब से नामजद उम्मीदवारों पर भी तबादला ख्याल हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर दावा किया है कि हुकूमत सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाब होगी, जबकि दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ने कल अदालत में इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद से लोग सेनेट इलेक्शन के लिए नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि अगर इस तरह का मामला है तो फिर हुकूमत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वज़ीर आज़म अगर अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं तो सेनेट इंतखाबात की ओपन बैलेटिंग के लिए इतनी कोशिश क्यों हो रही है? क्या सिर्फ करप्शन ही की रोकथाम करना मामला है या पीछे पस मंज़र में थॉट्स या आइडियाज़ कुछ और हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौज़ब साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू कमल फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये अगर हम अटॉर्नी जनरल साहब की स्टेटमेंट के हवाले से ही बात कर लें कि वो कहते हैं कि इस दफ़ा जो है तरीक़ाकार बदल गया है, दुबई में भी पेमेंट्स हो रही हैं, हुंडी हवाले हो रहे हैं, तो आप लोगों को अगर पता है तो फिर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे उन लोगों के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर पाकिस्तान। देखिए, पता होने पे कार्रवाई उस वक्त हो सकती है। लॉ की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। मैं वैसे लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो आम फहम में बात समझ में आती है वो बता रही हूँ कि जब कोई क्राइम कमिट होता है उसके बाद लॉ एक्शन में आता है। प्रिवेंटिव मेजर्स उस वक्त लिए जाते हैं जब आप इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में शफाफियत ले आते हैं या क्राइम होने के रास्ते बंद कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह सेनेट में पैसा चलने की बात हो रही है, तो जो मंडी लगती है उस मंडी को ही खत्म कर दें तो बिकने वाले भी नहीं आएंगे और खरीदार भी नहीं आएंगे। तो हमारा ये मौकफ था, जो वजीर आजम इमरान खान साहब बहुत अरसे से इस पर बात करें। 2015 में भी उन्होंने इसको इंडोर्स किया था जब नून लीग इस रिफॉर्म्स की तरफ आने की सिर्फ जुबानी जमा खर्च करी थी। और आपने देखा 2018 के सेनेट के इलेक्शन से पहले हमने 20 MPs निकाल दिए जब वो बिके या उन्होंने अपने जमीर बेचे, बहरामन तंगी और रुबीना खालिद साहिबा की सेनेट की सीटें निकलवाने के लिए। तो ये कारनामे तो बहुत अरसे से हो रहे हैं। 2006 में ये इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 23वीं शिक्स्त में लिखा कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग ऑल वोट सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट। 15 साल हो गए इस डॉक्यूमेंट को आए हुए। हर तरफ हुकूमत के जो कैंडिडेट्स हैं, जो नॉमिनेटेड नाम हैं, उन पे तो बड़ी बहस हो रही है, तबादला ख्याल हो रहा है। आप लोगों की तरफ से कोई एतराज़ात नहीं आए पीपल्स पार्टी या PMLN के जो नॉमिनीज हैं उन पर? तो क्या उनके पास जितने लोग हैं सब अच्छे हैं और आप लोगों के पास ठीक नहीं है लोग? थैंक यू शिफा, आपको ख्याल आ गया कि ये सवाल करें, और मैंने तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात उठाई है। उसके नतीजे पीपल्स पार्टी मेरे साथ टॉक शोज में बैठने को राजी नहीं है कि जनाब ये बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे आके बात कह देती हैं। बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी और मुझे बड़ा फख्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद और हकीकत में वो जमहूरी जमात है जो ग्रास रूट से नई लीडरशिप लेकर आई है सामने। मैं इसकी मिसाल हूँ, हमारे और कितने लोग हैं, अली नवाज अवान साहब हो गए, राजा खुरम, आप देख लें, आपको पूरी असेंबली में नई शक्लें नजर आ रही है। और गैर रिवायती वो लोग नहीं है कि जिनके 6-6 नस्लों से लोग आके असेंबलियों में बैठे हुए थे तो वो यहाँ पर आके बैठ गए। दूसरी बात जो आपने बात की, देखिए सादिया अब्बासी को नाअहल किया सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि वो अपनी डुअल नेशनैलिटी छुपा के बैठी थी। अब उन्हें फिर सेनेट में फील्ड कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देख लें, वही नाम आपको बार बार नजर आ रहे हैं। आपने देखा रहमान मलिक साहब को निकाल के और कराची से उस शख्स का नाम या सिंध से उस शख्स का नाम लेकर आए हैं जो उजैर बलोच का एकम्प्लिस रहा है। और इसी तरह के बड़े बड़े नमूने हैं। सैफुल मलूक जो है खोखर, वो जो नौरतन है नून लीग का और उनका फाइनेंसर भी है और माशाल्लाह बहुत बड़ा कब्जा माफिया है लाहौर का, उनको लेकर अब सेनेट में आ रहे हैं। सेनेट में भी कब्जा माफिया की रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। अच्छा, इसके अलावा आप देख लें, कोई नाम आपको घिसे पिटे नजर आ रही है। रहमान मलिक साहब की तो उन्होंने खैर छुट्टी कर दी। उधर से अपने जो राजा जफरुल हक साहब है उनकी भी छुट्टी कर दी, जो पुराने और पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं। जुबैर साहब बेचारों को लारे लगा के सिंध से लाहौर ला के बिठाया पंजाब, और उसके बाद उनको टिकट नहीं दी क्योंकि टिकट चली गई है जनाब सायरा अफजल तारिक साहिबा के। तो इस दफा फुल रिप्रेजेंटेशन कब्जा माफिया की होने जा रही है। और ऑन टॉप जो पहलवान इन्होंने उतारा है इस्लामाबाद की सीट से, यूसुफ रजा गिलानी साहब, इतने उनके माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का उनका स्पॉटलेस कैरियर है। मैं अपनी जुबान में तो नहीं कहूंगी, नून लीग ही उनके पीछे गई थी कि ये मुजरिम है, और लेकिन वो तो पॉलिटिकल मूव है उनकी।
उनके पीछे अब अगर नून लीग खड़ी है तो पॉलिटिकली आप लोगों को हराना चाह रहे हैं। लेकिन कंवल, एक क्वेश्चन क्विकली, अगर इतने कब्जा माफी हैं, क्योंकि ये लोग हमारे प्रोग्राम में इस वक्त है नहीं, तो उनका डिफेंस, टर्किश प्रेसिडेंट की वाइफ ने यहाँ पर जो सैलाब जदगान के लिए अपना हार दिया, उन्होंने अपनी बेगम को दे दिया। इसी तरह एंजेलिना जूली आई थी यूएन की एम्बेसडर बन के, और वो यहाँ हमारे सैलाब जदगान को देखने आई थी, उनकी मदद करने, और फिर यूएन ने हमारी, उसके बाद आपको याद होगा कि हमने उनसे इमदाद मांगी हुई थी, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने फरते जज्बात में, बिल्कुल ठीक है, यानी कि एतराजात ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स पर हुकूमत को भी है, लेकिन हुकूमत पता नहीं उनके खिलाफ अदालत में या कोई पिटीशन वगैरह क्यों नहीं फाइल करती, अगर इतने ही वो बुरे हैं और इतने ही वो कब्जा माफी हैं। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कंवल शौजब साहिबा, आपने वक्त निकाला।